क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो रुक करते हैं बिहार की बड़ी खबरों की ओर। तो जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी बिहारी फर्स्ट मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बिहार के जनता के सुझाव पर ही बनेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर 7 सदस्यीय टीम रहेगी जो हर बिंदु पर काम करेगी। चुनाव के वक्त हम लोग तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। वहीं नालंदा में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए जिला में पहला साइबर थाना बनाया गया। वहीं एसपी अशोक मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। साथ ही थाने में एक डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर समेत कुल 15 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। बता दें कि ज्योति शंकर को जिले का पहला साइबर डीएसपी बनाया गया है। वहीं थाने में एक डीएसपी, 4 इंस्पेक्टर, 3 दरोगा, 1 प्रोग्रामर, 2 सिपाही, 3 डाटा सहायक और 1 चालक सिपाही होंगे। इस मौके पर एसपी अशोक मिश्रा ने बताया कि बढ़ रहे साइबर अपराधों के लिए ये बनाया गया है। उद्घाटन आज हुआ है, उसमें नालंदा साइबर थाना एक है। हमारे यहाँ साइबर क्राइम को देखते हुए जो है साइबर थाने की आवश्यकता थी, जिसे सरकार के द्वारा जो है वो सैंक्शन किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक साइबर जो हैं वो इस थाना के थानाध्यक्ष होंगे, साथ में पर्यवेक्षी पदाधिकारी भी होंगे। इस थाना में वर्तमान में हम लोगों ने 3 पुलिस निरीक्षक, 1 सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की है और इनके साथ जो है वो प्रोग्रामर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स रहेंगे। साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदक थाना में आकर आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। बिहार शरीफ मुख्यालय के सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के आशानगर मोहल्ले में मंचलों के द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करने पर चाचा भतीजे के साथ मारपीट की गई। वहीं घटना के संबंध में जख्मी सहदेव पासवान ने बताया कि मोहल्ले के बदमाशों के द्वारा नशे की हालत में अक्सर इलाके के पार्क और मंदिर जाने वाली महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी और छेड़छाड़ की जाती है, जिसको लेकर इस इलाके की महिलाएं काफी परेशान भी रहती हैं। फिलहाल दोनों जख्मी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वो हमारे मोहल्ला के जो भी लड़कियाँ थोड़ा सा शाम के टाइम में वर्किंग करने के लिए जाती है, देवी स्थान बगल में छोटा सा एक पार्क है सर, वहीं घूमने जाते सर, उनको छेड़खानी करना, लड़कियों को देख के तेज़ हॉर्न मारना, और सर एक लड़का को तो सर सटा भी दिया था बुलेट से। तो उसी चीज़ हम लोग रोकने किया था। ये बात हम अपनी वार्ड पार्षद को रखें कि सर इस तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा गाँव का इज्जत है, तो उनको समझाया जाए। तो हम लोग समझाने की मकसद से गए तो वहाँ पे समझाता हो भी रहा था सर। जो 5-6 लड़का आया सर, दनादन चलाने लगा सर, ये सर से टूट गया, उसके बाद फायरिंग भी कर दिया सर जी। वहीं अगली खबर नालंदा से है, जहां सरकारी इलेक्ट्रिक बस और स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। वहीं इस टक्कर में स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में स्कॉर्पियो पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिसमें 3 की हालत अब नाजुक बताई जा रही है। वहीं बस पर सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद पतासंग गांव में मौजूद स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। यहाँ एक स्टेट बस और एक स्कॉर्पियो जो दक्षिण से आ रहा था, स्टेट बस नॉर्थ से दक्षिण जा रहा था, दोनों के बीच में टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद स्कॉर्पियो जो है जिस रूट से आ रहा था उसी रूट पर घूम गया। इसमें 2 जेंट्स, 1 लेडीज, 2 बच्चे, जिसमें बच्चे का हालत तो ठीक है, लेकिन जेंट्स काफ़ी खतरे में है। वहीं मोतिहारी में पुलिस द्वारा डुप्लीकेट एटीएम कार्ड का प्रयोग कर ठगी करने वाले साइबर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 5 अपराधियों को 58 एटीएम कार्ड मशीन, एक ही व्यक्ति के 3 आधार कार्ड सहित अवैध हथियार और गोली के साथ भी गिरफ्तार किया गया है। है कि ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए। बस आपके माध्यम से आम लोगों से यही अनुरोध है कि जो भी आरबीआई और स्टेट बैंक और बाकी अन्य बैंकों द्वारा जो सतर्कता की जो भी सूचना दी गई है उसका अनुपालन करें। हमेशा एक व्यक्ति ही एटीएम जो कक्ष के अंदर प्रवेश करे और किसी भी परिस्थिति में अपना जो पिन कोड होता है किसी भी परिस्थिति में नहीं पूछें। बैंकों से कभी फ़ोन कॉल करके नहीं पूछा जाएगा, एकदम गोपनीय चीज़ है। अगर किसी को शंका हो जाती है कि पिन कोड कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है तो अविलंब उसको बदल के हम लोग अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दें तो बहुत हद तक साइबर अपराध से बचा जाए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए प्राइम बिहार के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्राइम बिहार में। तो गया नगर निगम के वार्ड के 26 और 15 में उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद महिला पुरुष मतदाता मतदान कर रहे हैं। तो वहीं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, जबकि वार्ड नंबर 15 के बंगाली आश्रम मतदान केंद्र को पिंक बूथ बनाया गया है। जबकि वोट डालने आए मतदाताओं ने बताया कि साफ सफाई, नली गली और विकास के मुद्दों पर वहां की जनता मतदान करने आई है।
मतदाता आ रहे हैं। ये पिंक बूथ यहाँ बनाया गया है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर है? सभी चीज़ का व्यवस्था है, पानी पीने का व्यवस्था है, टेंट का व्यवस्था है, चेयर का भी व्यवस्था है, और वृद्धजन या विकलांग लोग जो भी आएंगे ये बैठने का व्यवस्था है, पानी पीने का व्यवस्था है। वोट दे दिए हैं, यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी वगैरह? किस सोच के साथ वोट दिए हैं? सर अपने वार्ड नंबर 15 के स्वच्छता और अभियान को अच्छी तरह से निभाने के लिए वोट दिए। वहीं अगली खबर गया से है, जहां अब लाइसेंसी हथियारों से हर्ष फायरिंग करने वालों को अब जेल में भी जाना पड़ेगा। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हर्ष फायरिंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध हथियार से फायरिंग करने वाले जेल तो जाएंगे ही, लेकिन लाइसेंसी हथियार से इस तरह की घटना करने वालों की अनुज्ञप्ति रद्द होगी और उन्हें 2 साल की जेल और 1 साल की सजा कराई जाएगी। हर्ष फायरिंग के संबंध में घटनाएं प्रतिविधित होने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यह एक बहुत ही गंभीर अपराध है और इसका जो अर्थ है वो यह है कि कोई भी जश्न मनाने वाली गोलीबारी जैसे कि सार्वजनिक सभाओं, धार्मिक स्थानों, विवाह पार्टियों या अन्य कार्यक्रम में जो आग्नेयास्त्र का उपयोग करते हैं तथा उसका फायरिंग करते हैं तो उसको हर्ष फायरिंग कहा जाता है और यह एक दंडनीय अपराध है और आर्म्स एक्ट की धारा 17 तथा धारा 25 सबसेक्शन 9 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है और इस हर्ष फायरिंग के अपराध के लिए 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों भी दिया जा सकता है। साथ में अगर कोई शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा इस प्रकार की हर्ष फायरिंग की जाती है तो उनका जो शस्त्र अनुज्ञप्ति है उसको भी रद्द किया जा सकता है। वहीं भागलपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के दिलगौरी मोड़ के पास अज्ञात अपराधियों ने मुन्ना नाम के व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसको अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि अपराधी मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। हालांकि अपराधी सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाकर हाथ में हथियार लिए भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिहार की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियां यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।